कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक और मिथुन लगन के जातक। हर साल जो है शनि बाबा जो है 138 दिन 139 दिनों के लिए वक्री चाल में आते ही आते हैं। और वक्री चाल में जब शनि बाबा आते हैं तो एक ना भ्रांति बनी हुई है कि शनि बाबा अब हो गए हैं उल्टे। पहले से ही शनि बाबा का इतना जो है डर वाला माहौल है, अब हो गए उल्टे। अब जो हमारे अच्छे वाले जो काम है उन पे ब्रेक लगने वाली है और एक प्रकार से पैनिक वाला जो माहौल जो है क्रिएट हो जाता है। स्कैनिंग विद्या का अनुभव मैं आपको बताता हूँ निजी तौर पर। जब भी शनि बाबा सामान्य चाल में होते हैं तो जातक को सामान्य रिजल्ट देखने को मिलता है और थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा अनुभव की कमी के कारण, यानी बृहस्पति थोड़े ढीले होने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मिलता ही मिलता है ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये वक्री चाल में जब आते हैं, वक्री स्वभाव को जब धारण करते हैं तो एक इनकी दृष्टि, वक्री दृष्टि आ जाती है तो बाकी जगह जो दृष्टि होती है वहाँ पर संघर्ष धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यानी जो धूप बड़ी कड़कती धूप थी वहाँ छाँव आने लग जाती है या थोड़ा सा बारिश हो जाती है। सूरज नहीं छुपता है लेकिन जो एक्स्ट्रा जो गर्माहट उसमें कमी आने लग जाती है, कुछ रिलीफ मिलने लग जाता है और जो सारा सुख जो चीज़ें हैं वो एक स्थान पीछे को यह पूरा अपना प्यार जो है लुटा देते हैं, उस सेक्शन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। और जातक का जो स्तर होता है, जो भी जीवन शैली होती है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट लेके आते ही आते हैं। अब वो किसके लिए लाभदायक होता है तो शनि बाबा का मूल क्या है। देखिए, जो भी जातक जो है पास्ट की घटनाओं को छोड़ना सीख चुका है, उसके शनि बाबा अच्छे हैं, उसके शनि बाबा उसको राजा बनाएंगे ही बनाएंगे, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो भी जातक केवल यह कहता है कि आप मुझे बताइए, आप बड़े विद्वान हैं ना, तो बताइए ये पूरी मैंने कहानी सुनाई 2 घंटे की, इसमें मेरी गलती कहाँ है। इसी बात को तो रोना है पिछले 20 साल से, मुझे कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है। तो शनि बाबा उसने अपनी इस आदत के कारण ख़राब करके रखे हुए हैं, यानी वो जो रिसीविंग पॉइंट है वो डैमेज हो रखा है। इसलिए वह वर्तमान में अपने कर्मों की तरफ जो उसकी जो मेहनत वाला सेक्शन है उसको कभी भी निखार नहीं पा रहा है। वह एक जवाब ढूंढ रहा है। इस मानसिकता के साथ वह उत्तम भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखना होगा और ये समझना होगा कि बढ़त के लिए ही वक्री स्वभाव को धारण करते हैं। केवल एक ये भ्रांति बनी हुई है कि वक्री का मतलब शनि बाबा हो गए उल्टे। बहुत क्लियर तरीके से मैं हर विषय को समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप मेरी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करा करिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे कि प्लैनेट काम कैसे करता है तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। क्योंकि कर्म के आधार पर ही आपको फल मिलेगा, ना कि इस आधार पर कि ये पता लग जाए कि यहाँ बैठने से शनि बाबा क्या फल देते हैं। कर्म करना पड़ेगा, फल जो है वो देंगे तब देंगे। हम से ये समझ सकते हैं कि हम कितना अधिक जो अपने कर्मों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब भी वक्री होते हैं तो 5 बड़े परिवर्तन होते ही होते हैं। इस वर्ष भी वक्री होंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए। तो जीवन में 5 बड़े परिवर्तन आएंगे। शनि बाबा की मूल प्रकृति समझ लीजिए, किसी भी अवस्था को उन्होंने धारण कर रखा है। अस्त हैं, वक्री हैं, सामान्य हैं। जिस सेक्शन पे बैठते हैं वो शनि बाबा हैं, महादेव की आज्ञा से बैठे हुए हैं, वो कर्म फलदाता गुरु हैं उनके वो, तो उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। आपने शनि बाबा की कार्य प्रणाली में सहयोग करना है वर्तमान में रहकर। जो वर्तमान में रहता है शनि उसके ठीक हैं, उसको पता है कि मुझे किससे कहाँ कितनी बात करनी है और मुझे वर्तमान में रहना है। जिस चीज़ को मैं बदल ही नहीं सकता, मैं तो उससे ही जुड़ा हुआ हूँ। और जो भी जहाँ मेरी गलती भी नहीं है, मैं उनकी चर्चाओं में शामिल होकर केतु भी खराब कर रहा हूँ, बृहस्पति भी खराब कर रहा हूँ और उनकी नेगेटिविटी को रोज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि बताओ कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। मैच्योरिटी का अभाव ही शनि की ऊर्जा का अभाव है। अब 5 बड़े परिवर्तन कैसे? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मीन राशि जो है वह आपके 10वें सेक्शन में पड़ती है। शनि अपना ठीक करिए, कर्मों को अपना ठीक करिए, अपने जो स्तर है उसको सही करिए। शनि बाबा आपको मार्ग देंगे ही देंगे, ऐसे ही ये प्लैनेट काम करता है। तो आपका जो कर्म क्षेत्र है उसकी गारंटी शनि बाबा ले रहे हैं, लेकिन शनि बाबा को थोड़ा सा आपको डीपली समझना पड़ेगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो है आपके जीवन में जो है वह है
कि जो भी जातक जो है अपने संतान पक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित बना हुआ है, उसकी बीमारी को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके जीवन में जो वैवाहिक स्थितियां हैं, मांगलिक कार्य हैं, उसके कैरियर को लेकर, उसके एजुकेशन को लेकर, भाई मेरे संतान पक्ष की मुझे चिंता रहती है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए चिंतित बना रहता हूँ, उसका कल्याण आखिर कब होगा, तो उस क्षेत्र में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और ये चीज़ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो खर्चा बहुत लंबे समय से आपकी कुछ चीज़ों में हो रखा था, तो वो वहाँ पर पूरे तरीके से ब्रेक लगने वाली है। और ख़ास तौर से जो भी जातक जो है, जो अपने जन्म स्थान या निवास स्थान से काफ़ी दूर जाकर मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वहाँ पर अब उसको गुडी वाइब्स मिलने लग जाएंगी, यानी कि उसकी जो मेहनत है वह नोट होने वाली है। अब फाइनली जो है वो लाइट में आने वाला है, प्रकाश में आने वाला है। और ख़ास तौर से समझिएगा कि आपको अगर बिल्कुल इस तरीके से बाहर जाकर ही सेटलमेंट करनी है, या ऑलरेडी आप बाहर हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो पा रही हैं और आप चिंतित हो कि भाई ऐसे जो है हमें परमानेंट सेटलमेंट जो करनी है बाहरी क्षेत्रों में, विदेश में, वो नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, या हम बाहर जाना चाह रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं, क्या हर बार जो है क्या कारण बन जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो वहाँ बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो एक बड़ा लाभ है वह आपके घर के आंतरिक माहौल में देखने को मिलेगा। आपके घर में भौतिकता के साधन हैं जिनके लिए काफ़ी लंबे समय से आप मेहनत करते आ रहे हो, आप तरसे हो उन चीज़ों के लिए कि हमारे यहाँ जो है एक एक पैसा जोड़कर फिर ये चीज़ आती है, और बहुत लंबे समय से वह कुछ संकट इस प्रकार का बन गया था क्योंकि कर्म क्षेत्र थोड़ा सा ढीला बना हुआ था। और ख़ास तौर से कि हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कुछ ना कुछ 3-4 दिन के बाद कुछ ऐसी घटना हो ही जाती है कि मन जो है वो खिन भिन हो जाता है। आंतरिक मानसिक जो प्रसन्नता है वह निखर के कभी आ ही नहीं पाती है। 138 दिनों तक इसकी जो है मौज बनी रहेगी, लेकिन जो सिस्टम शनि बाबा अप्लाई कराएंगे उसको आपको सीखना है और अप्लाई करना है। फिर यह नहीं देखना है कि भाई अब जो है शनि बाबा का गोचर जो है या व्यवस्था जो है, नक्षत्र परिवर्तन क्या है, ये किसको देख रहे हैं, इनको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, कुंडली में ये कहाँ पर विचरण कर रहे हैं, हम अपने चार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना। आदत बता दी जो वर्तमान में है, अपने लक्ष्य को साधना जानता है और निरंतर प्रयास करता है, शनि बाबा उसके ठीक हैं। और ये धीरे चलने वाले प्लैनेट हैं, इसको ऐसे नहीं करना है कि हमने 4 दिन करके देखा था कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। सतर्क हो जाइए क्योंकि ये शनि बाबा है। उसके पश्चात हमारे को समझना है कि जिन जातकों को वैवाहिक समस्या आ रही है, मतलब कि रिश्ते ही नहीं हो पा रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं आ पा रहा, या किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ ऐसे घटित हो जाती है कि अब हमारे को ऐसा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि ये सेक्शन हमारा डैमेज हो चुका, काम होगा ही नहीं होगा, या हमारा जो है पैसा जो है वो इतना हमारे गुड फेथ में, हमारी जो एक सीधी सादी नेचर है उससे हमारे ही मित्र मंडली ने अपना बन के हमारा पैसा जो है इतना वो है, वही अगर हमारा रिकवर हो जाए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ हमारे जीवन में मिल जाएगा। तो 138 दिन जो हैं वह इन चीज़ों में शुभ संकेत देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो भी जातक जो है अपनी गृहस्थी के पति पत्नी के मध्य जो भी रिश्ते हैं, जिस भी प्रकार का आप बेस बना के चल सकते हो, वहाँ उसको आंतरिक क्लेश झेलना पड़ता है। जीवन साथी इस बात को समझना ही नहीं चाहता है और अब उसने एक मशीन की तरह उसके साथ रहना शुरू कर दिया है और इस सेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। नीरस जो रिश्ते हो चुके हैं वहाँ पर रस का जो है मतलब शुरुआत होने वाली है। समझ जाइएगा, क्योंकि घर से जो आदमी कच्चा है ना वो बाहर जाके पक्का नहीं हो सकता, और जो घर से पक्का है वह एक ना एक दिन बाहर जाके पक्का होगा ही होगा। घर की इतना बेस जो है, इतनी अहमियत होती है। अब समझिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वह है आपके घर का बड़ा जो शरीर से नहीं है, उसका आशीर्वाद, यानी आपका पूर्वज, आपका पितर। कुछ कारण ऐसे बने हुए थे अभी तक जिससे कि पूर्वजों का आशीर्वाद आप तक नहीं आ पा रहा था। समझना, बड़े ध्यान से समझना, ये जो बड़ों का जो आशीर्वाद है इसके अभाव में आपको जीवन में संघर्ष देखना ही देखना पड़ता है, समझे। और जब घर का बड़ा आपके साथ है ना, घर के बड़े का आशीर्वाद आपके साथ है, एक अदृश्य शक्ति, यही है आपके भगवान असल, तो प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं है, प्लैनेट क्या करेगा, जो घर वालों ने कहा है वही होगा। ये है आपके बुजुर्ग की आशीर्वाद की ताकत, और बुजुर्ग का हृदय जीतना पड़ता है, चाहे भली वो शरीर से हो या अब शरीर छोड़ के जा चुका है। बड़े को बड़ा मानना और उसके हाथ के नीचे रहना, यह बताता है
कि जातक जो है अब जीवन में बहुत हाई लेवल तक जाएगा। और जातक जो इनको कहते हैं कि ये पुरानी बातें हो गई हैं, इसमें क्या रखा है, जाने वाला चला गया, क्या प्रूफ है, मतलब ज़्यादा ना एडवांस हो गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ग्रहों की मार सताती है। यह मूल है हमारी स्कैनिंग विद्या का कि पहले बुजुर्गों को आप अपने मजबूत करो। ग्रहों में थोड़ा सा आप ढील भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बुजुर्ग मजबूत है, आपका घर वाला मजबूत है, आप समझ चुके हो, क्योंकि अब आपके आगे छोटे आ चुके हैं, आप समझ चुके हो, आपके पिता के हृदय को कुछ चीज़ों का अब आपको याद आती हैं, तो हाँ बदलाव होना शुरू हो चुका है, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। यह चीज़ समझ लीजिए कि 138 दिनों तक आपके साथ आपका भाग्य खड़ा हुआ है, आपके पुण्य कर्म खड़े हुए हैं पिछले जन्मों के, और आपका घर का बुजुर्ग खड़ा हुआ है। अब आपको वर्तमान में रहना है, पास्ट की सारी चीज़ों पे आपने पानी मारना है और वर्तमान में आ जाना है। यानी कि आपने उनको वो जिस अवस्था में वहाँ छोड़ दिया और आप वहाँ से अलग हो गए, वर्तमान में आ गए। अब आप शनि बाबा का जो आशीर्वाद है बहुत अच्छे से अब रिसीव कर पा रही हो। ये निजी प्रार्थना है, आप ज़रूर स्वीकार करिएगा। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं